प्रिय छात्रों, आपके राजस्थान यूनिवर्सिटी की जो एग्ज़ाम होती है उसमें अनिवार्य क्वेश्चन आता है। उसमें मानचित्र के दर्शाने के लिए भी एक पार्ट होता है अनिवार्य में। तो आपको जो महत्वपूर्ण जो विश्व के घास के मैदान है उसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। इनमें से एक ज़रूर आपके घास का मैदान पूछा जाता है। देखिएगा, इसमें टुंड्रा यूरेशिया का जो क्षेत्र है और अमेरिका में है, उसमें टुंड्रा प्रदेश है। सब जगह उत्तरी भाग है जो जो ये क्षेत्र दे रखे हैं, यहाँ पर टुंड्रा घास के मैदान है। ग्रीनलैंड है, उत्तरी कनाडा है, साइबेरिया के उत्तरी भाग है। यहाँ पे टुंड्रा प्रदेश है, यहाँ पे टुंड्रा घास पाई जाती है। और इसमें कर्क कर्क मकर भूमध्य रेखा द्वारा उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के बारे में दर्शाया गया है। अब आप देखिएगा, यूरोप में पुष्टाज घास के मैदान पाए जाते हैं, जिसकी स्थिति ये है। आप जब मैप में दर्शाओ तो इस तरीके से भी आप दर्शा सकते हैं, एक गोल घेरा करके, कि पुष्टाज घास के मैदान यूरोप में यहाँ पाए जाते हैं। अब देखिएगा, उत्तरी अमेरिका में प्रेरीज घास के मैदान पाए जाते हैं, जो कि मुख्य रूप से कनाडा और यूएसए में फैला हुआ है। और टुंड्रा घास का आपको पता, पहले से ही चर्चा कर चुके हैं अपन, कि ग्रीनलैंड में यहाँ पे पाया जाता है और उत्तरी कनाडा में भी पाया जाता है। जो प्रेरीज घास का मैदान यहाँ सबसे महत्वपूर्ण है। प्रेरीज घास के बारे में पूछते हैं कि प्रेरीज घास का मैदान कहाँ पर है। और यहाँ इसे अन्न की टोकरी भी कहते हैं, और यहाँ गेहूँ सबसे अधिक होते हैं। अब देखिएगा, दक्षिणी अमेरिका में घास के मैदान वेनेजुएला में लानोस। इसकी लोकेशन थोड़ा सा इन्होंने कोलंबियन दे दी, ये थोड़ा सा उत्तर में आएगा लानोस की लोकेशन। ये लोकेशन इसमें गलत दे रखी है। आप मैप में इसको देखोगे प्राकृतिक भाग में, दक्षिणी अमेरिका के प्राकृतिक भाग में देखोगे तो इसकी लानोस की लोकेशन वेनेजुएला में है। तो ये आप थोड़ा सा इसमें लोकेशन अगर थोड़ी इधर उधर हो भी जाती है तो आप उस लोकेशन को क्लियर करें। और कंपास घास का मैदान है जो कि ब्राज़ील में है। और जो सेल्वास घास के मैदान है, जो अमेजन नदी है की घाटी है, उसमें सेल्वास घास के मैदान फैले हुए हैं। इसी तरीके से पंपास है, पंपास घास के मैदान अर्जेंटीना में स्थित है। और लानोस, सेल्वास और कंपास घास के मैदान है जो उष्णकटिबंधीय है, जबकि शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान पंपास आता है। इसी तरीके से प्रेरीज भी शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। अब ये देखिएगा, सवाना सवाना भी उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है, जो कि मध्य एवं पूर्वी अफ्रीका में मुख्य रूप से फैला हुआ है। और वेल्ड्स घास के मैदान है, वह शीतोष्ण मैदान है, जो कि दक्षिणी अफ्रीका में स्थित है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में देखिएगा, डाउन्स घास के मैदान पाए जाते हैं, जो कि ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित है। और इसकी लोकेशन इस तरीके से दिखाई हुई है। तो ये आपके घास के मैदान है जो ऑस्ट्रेलिया के हो गए। इसके बाद में ये वर्ल्ड के मैप में विश्व के प्रमुख घास के मैदानों की लोकेशन बता रखी है, जो अपन चर्चा कर चुके हैं। तो ये जो घास जो लैंड है, इसको इस कलर में दर्शाया गया है। तो उत्तरी अमेरिका में जो ये क्षेत्र दर्शा रखा है, ये प्रेरीज घास के मैदान है। इसी तरीके से साउथ अमेरिका में देखिएगा, जो ये कलर हैं, इनसे पता चलता है सेल्वास घास के मैदान और लानोस घास के मैदान और पंपास घास के मैदान कहाँ कहाँ स्थित हैं। डाउन्स घास के मैदान ऑस्ट्रेलिया में कहाँ पर है, और स्टेपी घास के मैदान है जो यूरेशिया में फैले हुए हैं, वो कहाँ पर है। ठीक है। इसी तरीके से सवाना घास का मैदान आप अफ्रीका में देख सकते हैं। तो ये विश्व के घास के प्रमुख मैदानों के क्षेत्र हैं। और कुछ नाम ये देखिएगा, ये पूछ लिया जाता है कि प्रेरीज घास के मैदान कौन से महाद्वीप में पाए जाते हैं। तो ये उत्तरी अमेरिका है, पंपास अर्जेंटीना में, वेल्ड घास के मैदान साउथ अफ्रीका में, डाउन्स घास के मैदान ऑस्ट्रेलिया में, स्टेपी जो घास के मैदान है शीतोष्ण कटिबंधीय है, वो यूरेशिया में, पुस्ताज घास के मैदान हंगरी में यूरोप में पाए जाते हैं, कैंटबेरी घास के मैदान, इसके बारे में चर्चा नहीं हुई, तो ये न्यूजीलैंड में पाया जाता है। और ये सारे शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। और जो उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है उसमें लानोस अमेजन बेसिन और वेनेजुला, कंपास ब्राज़ील में, सवाना साउथ अफ्रीका, और पार्कलैंड अफ्रीका में, कटिंगा ब्राज़ील में, सेल्वास जो दक्षिण अमेरिका में है, ये भी सवाना प्रकार के और उष्णकटिबंधीय प्रकार के हैं। तो ये अपने घास के बारे में आज चर्चा करी। तो इसमें आपके क्वेश्चन आता है तो आप थोड़ा सा इसमें ध्यान दें और मैप को सब देखते रहें। कुछ अगर लोकेशन में अगर इधर उधर हो गया हो तो उसको आप थोड़ा सा मैप में देख के उसको सही करें लोकेशन को। और कोई ऐसी चीज़ हो तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।